यहाँ पर ये जो है ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, जिसमें क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, तो वेल एक्सपोज स्टेमन है, कि इसके जो भी स्टेमन है वो सारे के सारे क्या हैं, बाहर की तरफ यहाँ पर वेल एक्सपोज हैं। किस तरह से देखेंगे तो ये सारे स्टेमन लगे। अब जरा सी भी हवा चलेगी तो हवा की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर इसके अंदर के एंथर के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन है वो सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ पर वाइब्रेट होंगे और वो एयर के साथ उड़ के दूर तक जाएंगे यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्टेमन है वो एक्सपोज होने चाहिए, जिससे वो जल्दी से एयर के कांटेक्ट में आए और लगातार वाइब्रेट करें, इसलिए वर्सेटाइल होना चाहिए और फिर वो एयर के साथ मूव करके जाए यहाँ पर। ओके, तो ये करेक्टर्स हैं यहाँ पर इनके। इसके अलावा क्या है यहाँ पर नेक्स्ट, कि जो स्टिग्मा होना चाहिए वो फेदरी होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है स्टिग्मा? मेज, मेज हाँ देखा? सर दिख रहा है। हाँ सर। और मेज देखा ना आपने, कॉर्न या मेज, तो उसमें क्या रहता है, आप देखेंगे कि जो क्रॉप फील्ड रहती है उसमें इस तरह से लगे रहते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये सारे लगे रहेंगे और ऊपर ये स्टिग्मा मिलेगा। तो ये स्टिग्मा जो है वो कैसा है, यहाँ पर ये फेदरी है, इसको टसल बोलते हैं, कि जो निकला होता है उसको टसल बोलते हैं यहाँ पर। ओके, और कॉमन लैंग्वेज में, और यहाँ पर इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये स्टिग्मा आपको इस तरह से मिलेगा यहाँ पर, ये ऐसे लगे रहते हैं, देखा होगा आपने, है ना, सिल्की टाइप की, ऐसे लगा रहता है। हाँ सर। ओके, तो ऐसा लगे होने से क्या फायदा रहता है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन आएंगे तो पॉलन ग्रेन आने के बाद तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन इससे स्टिक कर जाएंगे, और ये सारे स्टिग्मा है, तो जैसे इसके ऊपर स्टिक करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच जाएगी, इनसाइड पहुंचेगी यहाँ पर, कि पॉलन ट्यूब जो होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी, इनसाइड पहुंच जाएगी। ओके, क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ सर, क्लियर। और इसके अलावा हर एक में यहाँ पर जो भी है उसके हर एक के अंदर आपको एक ही ओव्यूल मिलेगा, कि जो यहाँ पर फ्लावर हैं, कि यहाँ पर जो आपने देखा कि ग्रीन कलर का था, ये पूरा ग्रीन कलर का था ना, ये पूरा ऊपर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है, इसका हाँ सर। इसकी लीफ है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक एक सीड बने, ये एक एक सीड बना है ना, क्लियर? तो ये एक एक ओव्यूल रहा होगा, क्या रहा होगा इस तरह यस से, सर। ये एक एक ओव्यूल रहा होगा। तो ये जो मेज है, ये मेज जो है वो बहुत सारे फ्लावर का कलेक्शन था, है ना, इस तरह से देखा ना आपने। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेज होता है वो बहुत सारे फ्लावर का कलेक्शन होता है, कि अगर आप देखोगे इनके केस में तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर ये मेन मेन हो गया, इस तरह से मान लो ये मेन प्लांट हो गया, एक एक्सिस हो गई, ऐसा रहता है ना, जो मेज खाया ना कभी, तो उसमें इस तरह से क्या मिलेगी, मेन एक्सिस मिलेगी यहाँ पर, ये जो अटैच रहेगी, ये थैलमस हो गया। और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे, और उन फ्लावर में आपको पता है कि हर फ्लावर में क्या मिलती, तीन चीजें मिलती है ना। कार्पेल जो होगा उसमें आपको क्या मिलेंगी, थ्री पार्ट मिलेंगे, स्टाइल, स्टिग्मा, और क्या मिलेगा आपको, ओवरी, है ना। तो ये सब क्या है, इस तरह से ये ओवरी वाले पार्ट हो गए, और यहाँ से ये निकल के जाएगा इनका फेदरी पार्ट, ऐसे निकल के जाते हैं, कि ऐसे ये बाहर निकल के जाएंगे यहाँ पर ये। तो जो आपको यहाँ पर जितने आपको थ्रेड दिखेंगे बाहर, इसका मतलब क्या है, उतने यहाँ पर फ्लावर हैं। तो यहाँ पर सारे फ्लावर छोटे छोटे होंगे और वो सारे फ्लावर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, सारे फ्लावर क्या रहेंगे, इस तरह से एक साथ कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पर ये। ओके, इस तरह से ये इनके सारे पार्ट निकल के जाते हैं, इधर भी रहेंगे ये, इधर भी क्या मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे ना आपको मेज के अंदर यहाँ पर। तो ये भी इस तरह से निकल के जाएंगे। तो एक एक पार्ट से क्या मिलेगा आपको, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होकर के उन्होंने अपना स्टाइल और स्टिग्मा बड़ा कर दिया, और वो स्टाइल स्टिग्मा बाहर है यहाँ पर। और ओव्यूल जो है, या जो इनका कार्पेल है, उस कार्पेल के अंदर यहाँ पर ये जो मिलेगा, इसके अंदर एक ही ओव्यूल मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर ये बनेगा, और बाकी ऊपर का पार्ट क्या होता है, पूरा ग्रीन कलर से यहाँ पर जो इनकी लीफ होती है उससे कवर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कवर हो गया इस तरह से। और इन्होंने क्या किया, अपना जो स्टिग्मा था उसको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया यहाँ पर, ये पूरा
इसके ऊपर का क्या पार्ट है, ये पूरा यहाँ पर कवर है। तो जब भी यहाँ पर पॉलन ग्रेन आके इनके ऊपर गिरेंगे, कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके इस तरह से गिरे, और जिस जिस स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे वहां से पॉलन ट्यूब जा करके उसके एक एक ओव्यूल को क्या करेगी, यहाँ पर इस तरह से फर्टिलाइज करेगी, सबको जाके यहाँ पर एक एक को फर्टिलाइज करेगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है मेज जो है ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, और सारे के सारे फ्लावर के स्टिग्मा बड़े हो गए, स्टाइल बड़े हो गए, और उनका जो कार्पेल वाला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल मिलेगा। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद एक एक सीड मिलता है ना, एक एक सीड मिलेगा इनके अंदर, और वही सीड हम लोग खाते हैं, और पूरे फ्लावर को ऊपर से कवर कर दिया गया यहाँ पर सेपल के थ्रू। बात आ रही समझ में। तो इसीलिए जितने भी विंड पॉलिनेटेड हैं, विंड पॉलिनेटेड में आपको क्या मिलेगा, एक ओवरी में या एक कार्पेल में आपको एक ही ओव्यूल मिलेगा। ओके, एक कार्पेल में क्या मिलेगा, एक कार्पेल के अंदर आपको एक ही ओव्यूल मिलता है। बात आ रही समझ में। और फिर उससे एक ही सीड बनता है। यहाँ पर आपको सीड बहुत सारे मिलेंगे, बट यहाँ पर सीड का नंबर ज्यादा है, बट हर एक की यहाँ पर ओवरी क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुआ पॉइंट ये आपका। हाँ सर। इसके अलावा यहाँ पर जो विंड पॉलिनेशन होगा, तो विंड पॉलिनेशन जो है इट इज मोर कॉमन। कि जो विंड पॉलिनेशन है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन एबायोटिक एजेंसीज में आता है। यहाँ पर विंड पॉलिनेशन जो है इट इज मोर कॉमन। क्या मिलेगा आपको, इट इज मोर कॉमन एबायोटिक एजेंसीज। ओके, यहाँ पर एबायोटिक एजेंसीज में आएगा, एबायोटिक एजेंसीज में आता है। कि अगर एबायोटिक एजेंसी पूछें तो उसमें दो हैं, एक वाटर है और दूसरा एयर है। तो एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इसका ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर विंड पॉलिनेशन का ड्रॉबैक ये है कि इट इज नॉन डायरेक्शनल है, पता नहीं किधर जाएगा, जिधर हवा चलेगी उधर चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इट इज नॉन डायरेक्शनल, कि ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट होंगे। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं यहाँ पर, पॉलन ग्रेन वेस्ट होंगे। ओके, या यूज होंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है इसमें यूज हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन यूज्ड या फिर वेस्ट होंगे यहाँ पर। ओके, ये बहुत सारा जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन होगा वेस्टफुल होगा। ओके, यूज्ड और उसमें क्या होंगे, वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट होंगे। ओके, क्लियर। इसके अलावा जो विंड पॉलिनेशन मिलेगा ग्रासेस में कॉमन होता है। एग्जाम्पल, ये जो विंड पॉलिनेशन मिलेगा यहाँ पर वो मेनली जो ग्रासेस वाली फैमिली है। ओके, विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन, ये जो मिलेगा आपको पॉलिनेशन वो मोर कॉमन होगा ग्रासेस में, मोर कॉमन। और किस में कॉमन होगा, इन ग्रासेस। ग्रासेस में कौन कौन आता है यहाँ पर, ग्रासेस में कौन कौन आएगा, जैसे वीट है ना। वीट का प्लांट देखा तुम लोगों ने, वीट है, राइस है, देखा नहीं देखा, मेज हो गया, ये सब देखा है। हाँ। तो वहां पर वीट में भी आपने देखा होगा किस तरह से, अगर वीट का प्लांट है तो वीट में आपको ग्रेन अलग अलग ही मिलेंगे। ऊपर जो क्राउन रहता है यहाँ पर आपको ये ग्रेन किस तरह से अलग अलग मिलेंगे यहाँ पर। तो वहां पर भी क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहेंगे, कार्पेल रहेंगे। इस तरह से आपने देखा होगा लगा हुआ यहाँ पर वीट का प्लांट, देखा नहीं देखा, यहाँ पर ये ऐसा लगा रहता है यहाँ पर ये। तो इसका मतलब ये एक एक सीड जो आपको मिल रहा वो एक एक फ्लावर था। बात आई समझ में। हेलो। तो ये था विंड पॉलिनेशन। क्या था ये, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन। और जो विंड पॉलिनेशन होता है तो विंड पॉलिनेशन से बहुत सारा पॉलन ग्रेन निकलते हैं, और विंड पॉलिनेशन से ही एलर्जी होती है।
ठीक, यहाँ पर विंड पॉलिनेशन क्या काज करता है, पॉलिनेशन काजेस एलर्जी, ये एलर्जी काज करता है। हमने आपको बताया था अस्थमा, बताया नहीं बताया, अस्थमा हो जाता है लोगों को, या जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस ये हो जाता है, अस्थमा हो जाती है या फिर ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंशियल एलर्जी हो जाती है यहाँ पर, या फिर हे फीवर हो जाता है, एक टाइप का फीवर है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, हे फीवर। तो ये सब जो होगा वो इसी विंड पॉलिनेशन की वजह से होगा। ठीक, हाँ सर। है कोई डाउट? तो ये सारे यहाँ पर इनके करेक्टर्स हैं विंड पॉलिनेशन के। कोई डाउट है कहीं पे बताइए। नो डाउट सर। और यहाँ पर जो आपको ये मिलेगा, ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये ग्रेन, मेज की ग्रेन जो मिल रहे हैं आपको, तो एक एक ग्रेन जो है वो एक एक फ्लावर था, यूनिकार्पेलरी, और उनके स्टिग्मा जो थे वो क्या थे, इस तरह से बाहर निकले हुए थे यहाँ पर, सॉरी, इनके जो स्टिग्मा थे वो बाहर निकले हुए थे यहाँ पर। ये तो ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। ओके, ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पर ये। क्लियर? यस। बोलिए, कोई डाउट है कहीं पे तो कुछ भी। ओके, तो ये जो स्टिग्मा है ये बाहर रहेंगे यहाँ पर नहीं पॉलिन में। सर। ओके, तो आज इतने रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे वाटर पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अभी। ओके, तो कल हाइड्रोफिली करेंगे। ओके, सर हाँ सर हाँ, एक डाउट है बोलो। सर, लेकिन वहां पे उसकी टीप पे तो पोलन ग्रेन नहीं जाएगा ना सर, कहीं पे भी चिपक सकता है ना। हाँ, तो चिपक जाएगा, कहीं पे भी चिपकेगा ना। सर फिर वहां से पोलन ट्यूब बनेगी ना, एग्जैक्ट ऊपर स्टिग्मा से नहीं बनेगी ना। अरे तो यहीं पे आके बहुत बहुत सारे पॉलन गेन होंगे ना, हमने यहाँ पे दिखाए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन गेन है डस्ट की तरह, इस तरह से बहुत सारे पॉलन गेन यहाँ पर आके इस तरह से चिपक जाएंगे। जैसे झाड़ू रहता है ना, झाड़ू घर में है ना, तो झाड़ू जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, झाड़ू लगाते वक्त ये डस्ट जो होती है वो इसके टिप पे ही आके अटैच होती है ना, यहाँ पे। बात आई समझ में? सर नहीं, वहां पे जहाँ पे पोलन ग्रेन अटैच होगा वहीं से बनेगी ना पोलन ट्यूब। हाँ, तो पॉलन ट्यूब वहीं से बनेगी, तो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के टिप पे ही जाके अटैच होगा। अगर वहां पर अटैच हो गया तो क्या होगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा। तुमने कभी ऐसा देखा है कि मेज का खाया हो, तो मेज को अगर ओपन करो, तो मेज ओपन करने के बाद कई बार क्या होता है उसमें आपको सीड नहीं मिलते, हुआ कभी ऐसा? वो ऊपर वाले एरिया में नहीं होते ना, नीचे वाले एरिया में होते। हाँ, तो वही है कि नीचे वाला एरिया पहले डेवलप होता है तो उसमें पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ऊपर वाला बाद में डेवलप होता है तो उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है, तो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और बहुत सारे पॉलन गेन यहाँ पर अटैच हो जाते हैं डस्ट की तरह, बहुत क्या रहती है यहाँ पर, जैसे धूल होती है ना, उड़ती है, उसी तरह से उड़ेंगे, तो जितना भी पार्ट होगा उस पर सब पे जाके स्टिक कर जाएंगे यहाँ पर। ओके, ओके सर। हाँ, और कोई डाउट? और कोई नहीं डाउट है? सर। ओके, ठीक है फिर। ओके, तो बाकी कल करेंगे।